राधे राधे दोस्तों। तो आप सभी का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस वर्ष 2025 में बैसाख माह कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त होगा, और बैसाख माह में जो बैसाख माह का महत्व क्या है, बैसाख माह की विशेषता क्या है, बैसाख माह में कौन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन कौन से कार्य बैसाख माह में नहीं करने चाहिए, बैसाख में कौन से ऐसे पावन पुण्य पर्व पड़ेंगे, बैसाख माह की महत्वता क्या है और बैसाख माह की क्या नियम विधि, सारा तो संपूर्ण जानकारी आप लोगों को इसी एक वीडियो में मिलेगी। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बैसाख माह सबसे पावन माह हो और पुण्य उत्तम माह कहा गया है। भगवान विष्णु का सबसे प्रिय माह जो होता है वो बैसाख माह होता है। बैसाख माह को माधव माह भी कहते हैं, माधव मास भी कहते हैं। जैसे कार्तिक और माघ मास की महत्ता है, वैसे ही बैसाख माह की महत्ता होती है। बैसाख माह में देवी देवताओं का जो वास होता है वो जल में होता है। इसमें जल स्नान करना और जल दान करना दोनों ही बहुत बड़ी महत्ता होती, बहुत बड़ी विशेषता होती है। तो शास्त्रों में जितना भी कहा जाए बैसाख माह के लिए उतना ही कम है। तो इसलिए आप समझ लीजिए कि थोड़े में ही बहुत सारा फल मिलने का है इसमें। तो बैसाख माह का बहुत बड़ा महत्व है। बैसाख माह में प्रातः सूर्य उदय से पहले उठ करके और गंगा जल से स्नान करना चाहिए। बैसाख माह में पावन पुनीत नदियों में स्नान करना चाहिए। यदि आप नहीं जा सकते हैं, नदी में स्नान करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हो रहा है, तो आप प्रतिदिन आप घर में 2 बूंद गंगा जल मिला करके नहाने वाले पानी में उससे स्नान करना चाहिए। जल दान करना चाहिए और पंछियों को दाना पानी देना चाहिए, राहगीरों को जल पिलाना चाहिए और प्याऊ लगवाना चाहिए बैसाख माह में। तो ऐसा करने से भगवान नारायण और माता लक्ष्मी, भगवान महादेव, ब्रह्मदेव और आपके पितरों का आपको भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा आपको। तो बैसाख माह में प्रातः सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए, गंगा जल से स्नान करना चाहिए और स्वच्छ साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। और अपने पूजा मंदिर में जैसे आप प्रतिदिन पूजा करते हैं वैसे ही पूजा करें प्रतिदिन वाली, लेकिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का विशेष ध्यान रखना, आपको विशेष पूजा करनी है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का इस बैसाख माह में पूजन करने से समस्त देवी देवताओं और पितरों का पूजा भी मानी जाती है और सभी तृप्त हो जाएंगे। तो ओम नमो नारायण इस मंत्र का आपको अधिक से अधिक जाप करना है, ज़्यादा से ज़्यादा करना है। कोई भी कार्य कर रहे हैं ओम नमो नारायण नमः। भगवान शिव को जल दे रहे तब भी आपको यही मंत्र बोलना है, तुलसी माता को जल दे रहे तब भी आपको ओम नमो नारायण नमः, शिवलिंग पे जल दे रहे हैं तब भी आपको यही मंत्र बोलना है। तो ध्यान देना आप लोगों को, भगवान का जप कर रहे हैं तभी ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, अर्थात यह मंत्र जो है तो आपके मुंह में बैठ जाना चाहिए, बिल्कुल हर समय आपके मुंह से यही मंत्र निकलना चाहिए। ऐसी स्थिति बना लेनी चाहिए आप लोगों को। यही ओम नमो नारायण आपका बेड़ा पार करेगा, आपके सारे कष्टों का समाधान करेगा, समाप्त करेगा, आपका सारे संशय का समाधान समाप्त करेगा, आपका पुण्य मिलेगा आपको। इस नमो नारायण में बहुत बड़ी ताकत है बैसाख माह में। तो इसलिए प्रयास कीजिए कि सभी लोग सूर्य उदय से पहले उठ जाएं और स्नान आदि करके भगवान को पूजन जरूर करें, भगवान सूर्य को जल जरूर दें, माता तुलसी का पूजन करें, शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करें और अपने मंदिर में भगवान का मंत्र ओम नमो नारायण जरूर करें। जितना हो सके माला से करें, हाथ से करें, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, जितना आपसे हो सके उतना करें। इस माह में शुद्ध और सात्विक भोजन का प्रसाद समझ जो भी आपके यहाँ भोजन बन रहा है पहले भगवान को भोग लगाइए, तब आप खुद ग्रहण करिए और वो प्रसाद हो जाएगा। शुद्ध और सात्विक ही प्रसाद ग्रहण करें आप। इस बैसाख माह में जल प्याऊ अर्थात घड़ा का दान बहुत अधिक लाभदायक है, तो इसलिए दे सकते हैं आप। जूते, चप्पल, छाते, शरबत का दान करना सबसे पुण्य का काम माना गया है। तो राहगीरों को जल पिलाना, चिड़िया पंछियों को दाना पानी देना, ये सब बहुत ही विशेषता है, महिमा है। उन्होंने खुद ही, ब्रह्मा जी ने खुद बोला है कि
बैसाख के समान कोई मास नहीं है, कोई महीना नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। तो इतनी बड़ी महिमा बैसाख माह की स्वयं ब्रह्मा जी ने बताई है, अपने मुंह से वर्णन किया है। तो मानिए कि कितनी बड़ी महिमा है। बैसाख माह में ही त्रेता युग का शुभारंभ हुआ था। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया में, अक्षय तृतीया कहते हैं जिसे, इसे सतयुग का प्रारंभ हुआ था। बैसाख में नाना प्रकार के बड़े बड़े शुभ पुण्यदायी तीर्थ व्रत पड़ेंगे। बैसाख माह में बहुत सारे व्रत पड़ेंगे। वरुथनी एकादशी पड़ेगी जो सौभाग्य को जगाने वाली है, सौभाग्य को प्राप्त करने वाली है, समस्त पापों का नाश करने वाली एकादशी है वरुथनी एकादशी। कहा जाता है कि अभागन महिला भी इस व्रत को अगर करती है तो उसका सौभाग्य चमक उठता है। इतनी बड़ी महत्ता इस वरुथनी एकादशी व्रत की है। तो भगवान परशुराम की जयंती पड़ेगी। अक्षय तृतीया के दिन सभी प्रारंभ हुआ था और माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी की पूजन करना चाहिए। माताएं जानकी जी का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। मोहिनी एकादशी पड़ेगी, इसी में बैसाख पूर्णिमा पड़ेगी और बहुत ही पावन और पुनीत और अद्भुत माह है ये बैसाख माह, जिसे आप हल्के में ना लें। जितना आप हो सके, आपसे साधना हो तो आप उतनी साधना करें। सूर्य उदय से पहले उठना है, स्नान आदि करना है और भगवान का पूजन, सूर्य को जल, तुलसी माता को जल और भगवान शंकर जी को 1 लोटा जल अर्पण करें। अपने मंदिर में ओम नमो नारायण भगवान का जप करना चाहिए। तो जितना हो सके आप चिड़िया पंछियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करें, उनको दें और कुछ दान पुण्य कर लीजिए। आप लोग घड़ा का दान कर लीजिए, रागीरों के लिए जल पिला दीजिए, उनको मीठा जल पिला दीजिए। बहुत बड़ी महत्ता है जल पिलाने की, क्योंकि इस माह में गर्मी तपती हुई होती है और भगवान का वास भी जल में होता है। तो अगर आप जल का दान करते हैं तो बहुत बड़ी महत्ता भगवान की और पितरों की आपको प्राप्त होगी। इसलिए जल का दान करना विशेष महत्व बताया गया है। इस माह में जल स्वयं भी पीना चाहिए और सत्य का संगत करना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए, चोरी चुगली से इस माह में बचना चाहिए। और क्योंकि ये बहुत ही अच्छा महीना है और शुद्ध सात्विक भोजन करें, जीव हत्या न करें और सभी की सेवा करें जीव जंतु की। और 2025 में बैसाख माह का शुभारंभ हो रहा है। रविवार को 13 अप्रैल को हो रहा है, जो समापन होगा जिसका सोमवार को 12 मई को होगा। 2025 में होगा इसका समापन। तो बहुत पुनीत पावन पर्व है ये और इसे अपने हाथों से ना जाने दें आप लोग। जितना हो सके आप जो भी अपने पास में हो, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, तो उतना बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए आपको। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि जो जहाँ पर आपको लग रहा है कि यह चीज़ आप कर सकते हैं, हमारे करने योग्य है, करने का प्रयास जरूर करें। आप हो या ना हो, ईश्वर के हाथ में है, लेकिन आप प्रयास कर सकते हैं। प्रयास करिएगा कि हम ये चीज़ करें। जितना हो सके उतना करिए आप, और जितना बातें हो ध्यान से सुनिए और मन में गुनगुनाइए, नमन करिए और आदि कार्य करते रहिए। और वीडियो अगर हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। ओम नमो नारायण जरूर लिखिएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आपको भी पुण्य का लाभ मिलेगा। तो चलिए, धन्यवाद। जय श्री लक्ष्मी, जय माता दी, हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री राम।